बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उसके टॉपिक क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम देखेंगे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल जो है उसमें क्या डिफरेंस जो है वो होता है। सबसे पहले हम ऑर्बिट की बात करते हैं कि ऑर्बिट जो है वो क्या होता है कि वो रास्ता न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है वो कहलाता है ऑर्बिट या शेल कहलाता है। इसको हम कहेंगे ऑर्बिट या इसको शेल कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या हो गई? द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस in which electron revolves। कि न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो कहलाता है ऑर्बिट या शेल जो है वो कहलाता है। अब ऑर्बिट जो है ये चार होते हैं। के शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम में 18 और एन में जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने का जो जनरल फार्मूला है वो होता है 2n²। यानी कि अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा। अगर हमने सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम करना है तो n की जगह पे 2 पुट कर देंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अगर हमने थर्ड ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इस n की जगह पे 3 पुट कर देंगे और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18। और अगर हमने चौथे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी है तो हम n की जगह पे 4 पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 32। ये आपके पास के शेल हो गया, ये एल हो गया, एम और ये एन हो गया। ठीक हो गया। तो ऑर्बिट क्या हो गया कि न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है वो कहलाता है क्या? ऑर्बिट कहलाता है या उसको कहते हैं हम शेल कहते हैं। दूसरा हमारा होता है ऑर्बिटल। कि ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है? ऑर्बिटल द पाथ या द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। कि वो एरिया न्यूक्लियस के गिर्द वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का इम्कान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कितना मैक्सिमम? 95%। वो एरिया कहलाता है क्या?
ऑर्बिटल कहलाता है। जहाँ पे ऑर्बिट हो गया जस्ट इलेक्ट्रॉन्स का पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि ऑर्बिटल जो है ये वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का अमकान जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है वो 4 होते हैं। एक हो गया एस ऑर्बिटल, ठीक है, ए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी ऑर्बिटल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी में जो है वो 10 और एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। तो 4 जो हैं वो ऑर्बिटल हो गए, एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। ठीक हो गया। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। अब हमने पढ़ना है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हो गया जी, क्वांटम नंबर्स। किसी भी शख्स को फाइंड करने के लिए हमें उसके सिटी का नेम, उसके मोहल्ले का नेम, उसका जो है वो गली नंबर और उसका हाउस नंबर और उसके नाम का पता होना जो है वो ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में मौजूद है, कौन से सब शेल में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। तो वो नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन इन ऑर्बिट, पोजीशन इन ऑर्बिटल and orientation of orbitals in space and the magnetic movement of the electron को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा दी नंबर्स which describes position of electron in any orbit and orbital, energy of electron, orientation of orbitals in space and magnetic movement of electron are called quantum numbers। ठीक है जी, कि वो नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन एनी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस देते हैं, वो कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। ये क्वांटम नंबर जो है वो 4 होते हैं। क्वांटम नंबर्स की तादाद जो है वो 4 है। तो पहला जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और सेकंड जो है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड हमारा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ जो है वो हमारा हो गया
स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब्स दी whole information about the electron, like energy of electron, position of electron in any orbit or orbital, and the magnetic properties of electrons and the orientation of the orbitals in which electron is present in a space. तो ये कहलाते हैं क्या, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, यानी इट डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है और उस इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी कितनी है या कोरस्पेंडिंग एटम की जो है वो एनर्जी कितनी है। इसकी वैल्यू जो है वो n से शुरू होती है, n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और इसका जनरल फार्मूला जो है वो हो गया 2n²। ठीक है, मसलन अगर हम n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं तो हमारा जवाब आता है 2। इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, k शेल में होगा। अगर जो है वो हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 8। इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो l शेल में होगा। अगर जो है हम n की जगह पे 3 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 18। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो m शेल में होगा। अगर हम n की जगह पे 4 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 32। तो इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे होगा, वो n शेल में जो है वो मौजूद होगा। तो ये जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिस्क्राइब्स दी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो k शेल में है, l में है, m में है या n में है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।